हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है, कौन सा है? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट हम करेंगे। पहले हम जो है वो क्लास में 2-3 लेक्चर लगा चुके हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो इसीलिए हमें जो है दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि सभी जो है सॉलिड स्टेट को जो है शुरू से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, शुरू से पढ़ लें वो। तो फर्स्ट आता है सॉलिड। सॉलिड आपको पता है कि मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स होती है। सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैसेस होती है। ठीक है, जिसमें आपने लिक्विड और गैसेस स्टेट जो है वो +1 क्लास में पढ़ी है। इस क्लास में हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस। सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एक डेफिनेट शेप होती है, उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखो, कोई भी हमारे पास जो है वो मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बनता है, और इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड के केस में ये एटम और मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। लिक्विड के केस में इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और गैसेस के केस में इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, बिल्कुल बड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो सॉलिड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस और मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल स्मॉल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, फिर रहता है कि सॉलिड हैव डेफिनेट मास। सॉलिड का डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस बिटवीन द सॉलिड। ठीक है, कि सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, और जो फोर्सेस है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर वेरी शॉर्ट एंड द मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, क्या आता है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, ठीक है, वो जो है दैट हैव फिक्स्ड पोजीशन। उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है। ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकता है। लेकिन लिक्विड के केस में फिक्स पोजीशन नहीं है और गैसेस के केस में भी फिक्स पोजीशन नहीं है, ये मूव कर सकते हैं कहीं भी। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, सॉलिड जो है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठोस होते हैं। देन सिक्स पॉइंट है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की जो घनत्व है वो क्या है, वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैसेस। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट ऑफ सॉलिड बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड। आपको पता है कि सॉलिड को, जैसे बर्फ को हम जो है गर्म करें तो वो लिक्विड हो जाता है। मोस्ट ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड हो जाते हैं गर्म करने पे, और जिस पॉइंट पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें जो है कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज करता है, उसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड होता है हमारे पास दैट इज अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। अब हमारे पास आता है कि क्रिस्टलाइन क्या है और अमरफस क्या है। बच्चों, इसका जो डिफरेंस है वो 2 मार्क्स का आता है बोर्ड के पेपर में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 2 सब्सटेंसेस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका मतलब कि सॉलिड किस चीज़ से बना है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है या आयन से बना है। तो वो सब्सटेंसेस जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं 3D पैटर्न में, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और जिसमें जो है वो डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज नहीं होते हैं, द सब्सटेंस whose constituent particle are not arranged in a regular arrangement is called as amorphous solid। मैंने आपको बोला था पहले भी कि हमारे पास जो है डिफरेंस आता है क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनकी ज्योमेट्री जो है वो डेफिनेट होती है, और अमरफस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनकी ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर नहीं होती है, मतलब डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है।
सेकंड पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जैसे ना सॉरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अमरफस सॉलिड जो है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं नमक। अगर नमक का मेल्टिंग पॉइंट होगा तो एक पर्टिकुलर होगा कि इतने डिग्री सेल्सियस पे जो है वो नमक मेल्ट करेगा, लेकिन अमरफस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई नहीं करता। जैसे प्लास्टिक को गर्म करोगे तो प्लास्टिक पहले पिघलता है, ठीक है, उसके बाद जो है मेल्ट करता है, पहले सॉफ्ट होता है उसके बाद जो है मेल्ट करता है, तो उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अमरफस सॉलिड जितने भी होते हैं उनका जो है कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, मतलब बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो अमरफस सॉलिड है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हैं, मतलब कुछ ही सॉलिड जो है वो अमरफस होते हैं। देन आता है कि जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाए तो वो क्लीन कटिंग देते हैं, ठीक है, किसी भी एज टूल से काटोगे, चाकू से काटोगे तो क्लीन कटेंगे, लेकिन हमारे पास जो है अमरफस सॉलिड को अगर आप काटोगे तो वो इर्रेगुलर कटिंग देंगे, ठीक है, एजिस टूल के साथ। नेक्स्ट जो डिफरेंस है बच्चों, ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड का, वो है फिफ्थ पॉइंट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो ट्रू सॉलिड होते हैं, और अमरफस सॉलिड जो हैं वो सीडो सॉलिड होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट हमारे पास आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और अमरफस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। अब क्वेश्चन राइज करता है कि एनआइसोट्रॉपिक क्या चीज़ है और आइसोट्रॉपिक क्या चीज़ है। तो एनआइसोट्रॉपिक क्या है? एनआइसोट्रॉपिक वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से निकालोगे तो अलग प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से निकालोगे तो अलग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं सभी डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ से निकालोगे तो अलग तरीके का निकलेगा, यहाँ से निकालोगे तो अलग तरीके का निकलेगा, यहाँ से निकालोगे तो अलग तरीके का निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस आपके सिलेबस में नहीं है, क्रिस्टलाइन आपके सिलेबस में है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आगे कितनी टाइप्स का होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास 4 टाइप्स का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है मेटालिक सॉलिड, एक होता है कोवलेंट सॉलिड। फर्स्ट आता है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयनिक सॉलिड वो होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कि नेगेटिव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का एक सी है उसमें पॉजिटिव आयन को मर्ज किया गया है। और कोवलेंट सॉलिड नाम से पता लग रहा है वो सॉलिड होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। जैसे नॉन मेटल्स के बीच में नॉन मेटल का जो सॉलिड होता है उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि डायमंड कोवलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है।